सो भाई लास्ट कुछ कपल ऑफ वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया है एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन देखा था कि कैसे हम यूज़र को रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। बिकॉज मतलब वही सारे लोग मतलब यू कैन से रेसिपीज़ को देखने वाले हैं या फिर ऐड करने वाले हैं जो लॉग्ड इन होंगे। मतलब एक काइंड ऑफ अ फूड का हम यू कैन से ई कॉमर्स कह रहा हूँ, एक सोशल मीडिया काइंड ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे फूड वाले ही लोग इंटरैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है। लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसको भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कंटेंट उस पर भी ऐड ऑन करता रहता हूँ। कोई पर्सनल इशू आ रहे हो तो फिर उसको भी आस्क कर सकते हो जाकर के। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के रिप्लाई करता रहता हूँ, तो वो चीज़ कर सकते हो डेफिनेटली। एंड अगेन लाइक बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो एक डेटा साइंटिस्ट या फिर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते होंगे। सो फॉर दैट उनके पास एक न्यूटन स्कूल का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आपका कोई स्टूडेंट है या फिर आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई भाई है, कोई सिस्टर है, कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते हो एंड वो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से है, वो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है या फिर एक यू कैन से गैप है या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से या फिर कोई और जॉब करता है वो टेक में आना चाहता है, तो उन सब के लिए एक न्यूटन स्कूल का कोर्स है जिस कोर्स का नाम है फुल स्टैक या फिर एक डेटा साइंटिस्ट। बहुत सारे लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे एंड बहुत सारे लोग यू कैन से फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते होंगे एंड बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि डेटा साइंटिस्ट में फ्रेशर के लिए जॉब नहीं होती है। बट न्यूटन स्कूल वो चीज़ आपको पॉसिबल करवा देता है, क्योंकि न्यूटन स्कूल आपको प्लेसमेंट लगवा करके ही मानता है एंड आपका तब तक यू कैन से न्यूटन स्कूल आपको हेल्प आउट करता है जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल के जो कोर्सेज है दोनों ही रॉकेट कोर्सेज हैं। इनको करने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। 90% इनका प्लेसमेंट रेट है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये बहुत ही बढ़िया एजुकेटर्स से पढ़वाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। सो कोई एक नॉन वर्किंग प्रोफेशनल है तो जो भी बंदा हो वो हर तरीके से न्यूटन स्कूल को ज्वाइन कर सकता है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिस लिंक से अगर आप न्यूटन स्कूल में रजिस्टर करोगे तो काफ़ी हेल्प आउट मिलने वाली है। सो अगेन वीडियो को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो भाई यहाँ पे हम आते हैं लॉगिन वाले पेज पे। तो लॉगिन वाले पेज पे जैसे हमने यहाँ पे लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिया हुआ था, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी, लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड ले लिया। फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, लो एक ये कोड टाइप करके बता दो तभी समझ में आएगा। पहले तो भाई चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इस यूज़र नेम का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर देखो इस यूज़र नेम का यूज़र ही नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं, उसको एक एरर मैसेज थ्रो करवाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्वेरी करनी पड़ेगी, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर करेंगे एंड फिल्टर किससे करेंगे, यूज़र नेम से। यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और चेक कर लेंगे अगर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर इन केस ये ट्रू रिटर्न करता है तो उस टाइम पे हमें एरर मैसेज दिखाना पड़ेगा कि ऑलरेडी यूज़र लॉग्ड इन, मतलब यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं इनवैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड यूज़र नेम करके हमने एक एरर मैसेज शो करवा देंगे और यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे। अगर भाई इसका यूज़र नेम और पासवर्ड सही होता है, मान लो ये यूज़र मतलब ये एग्जिस्ट करता है इस यूज़र नेम का, तो हमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, क्या इसने पासवर्ड सही डाला, मतलब ये जो यूज़र नेम है अभिजीत ने ये पासवर्ड सही डाला है कि नहीं। अगर सही नहीं डाला होगा तो हम उसको एक एरर मैसेज दिखाएंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल का। तो उसके लिए जैंगो के अंदर एक मेथड होता है, जैसे हम नॉर्मल अगर हम प्लेन पासवर्ड सेव कर रहे हो तो हम इस तरीके से करते हैं, यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र डॉट पासवर्ड। अगर ये सेम आते तो हम करते, बट यहाँ पे पासवर्ड इनक्रिप्टेड है तो भाई इसने तो प्लेन डाला होगा, 1 2 3 4 डाला होगा और यहाँ पे इनक्रिप्टेड है तो ये दोनों स्ट्रिंग ही नहीं कभी मैच नहीं करने वाली है। उसके लिए जांगो के अंदर ऑटोमेटिकली एक मेथड, एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस फंक्शन का नाम होता है ऑथेंटिकेट फ्रॉम जांगो डॉट कंट्रिप डॉट ऑथ। इम्पोर्ट करते हैं क्या फंक्शन का नाम को, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और वो चेक करके हमें एक बुलियन वैल्यू या फिर एक यू कैन से ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड सही होगा। जैसे यहाँ पे एक यूज़र रिटर्न करने वाले हैं। ऑथेंटिकेट में हम लोग यूज़र नेम पास करेंगे, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम है और हमने यहाँ पे पासवर्ड को भी पास कर देना है, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, अगर ये देखो इस यूज़र नेम का ये पासवर्ड होगा तो ये उस यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है, एक नन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र इज़ नन, अगर यूज़र हमारा नन है तो उस टाइम पे हमें एक एरर
मैसेज रिटर्न करवाना है उसको कि भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड पासवर्ड कर सकते हो, इनवैलिड पासवर्ड करके, ठीक। और अगर ये चीज़ सही होती है तो उस टाइम पे हमें इस यू कैन से जांगो के चीज़ को सेशन में डालना होगा। सेशन इट्स अ काइंड ऑफ जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, मान लो न्यूटन स्कूल पे हो, न्यूटन स्कूल पे लॉगिन करते हो या फिर रजिस्टर करते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है आपके यू कैन से यहाँ पे जो ब्राउज़र होता है इसके अंदर, यहाँ पे अपने सिक्योरिटी में नहीं, कहाँ गया, नेटवर्क में भी नहीं, एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे देखो सेशन है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ब्राउज़र सेव कर लेता है ताकि आप नेक्स्ट बार जब आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ लॉगिन वॉगिन नहीं करना पड़ता, आपको सीधे पेज खुल जाता है। तो वही सेम चीज़ जांगो में भी होती है। मतलब क्या होता है, अगर जैसे मान लो कोई यूज़र है वो एक बार लॉगिन कर चुका है एंड अगर वो इस पेज को दोबारा एक्सेस करना चाहेगा तो दोबारा नहीं लॉगिन कर सकेगा ना। मान लो अगर वो इस पेज पे रेसिपी पेज है, ऐसे हमारे पास 50 पेजेस हैं, मतलब रेसिपी है, उसके बाद ऐड रेसिपी है, व्यू रेसिपी है, डिलीट रेसिपी, तो हर बार हमें यूज़र को नहीं, जैसे मान लो अगर अपडेट करना है तो फिर से वो लॉगिन करे, अगर उसको डिलीट करना है फिर से वो लॉगिन करे, ऐसा नहीं होता है ना। एक बार आप लॉगिन कर लेते हो फिर कुछ टाइम तक आप लॉगिन ही रहते हो जब तक वो सेशन एक्सपायर नहीं होता। तो उस सेशन में वैल्यू को डालने के लिए, मतलब इस यूज़र ऑब्जेक्ट को डालने के लिए कि ब्राउज़र नेक्स्ट टाइम जब भी जांगो के पेज को खोला जाए तो ऑटोमेटिकली जांगो समझे हाँ ये कौन से बंदे ने लॉगिन किया है, उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे एक मेथड होता है जांगो के अंदर, लॉगिन। क्या मेथड का नाम होता है? लॉगिन। लॉगिन एक काइंड ऑफ अ सेशन मेंटेन करता है ताकि नेक्स्ट टाइम आप यूज़र लॉगिन करने आओगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको रिकग्नाइज करने वाला है। जैसे कि मान लो अब ये यूज़र का देखो भाई, ये चीज़ आपको बहुत सही जगह पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिना पासवर्ड यूज़र नेम को चेक करके लॉगिन लगा लोगे तो वो इनवैलिड भी होगा तो भी लॉगिन कर लेगा। तो इस चीज़ को बहुत सही तरीके से यूज़ करना है। अगर यूज़र नन होगा तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे क्या, लॉगिन पेज को, अदरवाइज हम इसको लॉगिन करवा देंगे। एंड इसी वजह से लॉगिन, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं स्टार्टिंग में जब जांगो को सीख रहा था उस टाइम पे मैं ये लॉगिन इसका भी नाम रख देता था, क्योंकि अगर लॉगिन इसका है तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिट यू कैन से एक स्टैक ओवरफ्लो वाली एरर आती है कि स्टैक आपका भर चुका है, क्योंकि इन्फिनिट फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन रख दूंगा तो ये रिकर्सिव फंक्शन नहीं हो गया। मान लो लॉगिन यहाँ पे भी है, लॉगिन यहाँ पे भी, तो दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करता चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसका नाम लॉगिन पेज रखा है। ये चीज़ आप भी ध्यान रखना कि अगर इसका नाम आप लॉगिन नहीं रखते हो तो फिर इसका नाम आपको हमेशा कुछ और ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये लॉगिन एंड लॉगिन एक्सेप्ट क्या करता है, एक यूज़र, मतलब किस यूज़र के आपको सेशन को मेंटेन करना है। जैसे मान लो जो भाई नॉर्मल सी बात है, जिस बंदे का यूज़र नेम और पासवर्ड आया होगा उसी बंदे को तो हमें सेशन में डालना पड़ेगा। तो उस बंदे को सेशन में हमने डाल दिया जो ये यूज़र रिटर्न करके देगा, एंड यहाँ पे हम रिडायरेक्ट करवा देंगे उसको एक मेन पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे, मतलब रेसिपी वाले पेज पे हम यहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक। तो अब देखो क्या होने वाला है। अगर वो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर पहले यूज़र नेम पासवर्ड आएगा हमारे पास, अगर यूज़र नेम पासवर्ड देखो चेक करेंगे, यूज़र हमारा एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मान लो कोई अभिजीत नाम से यूज़र एग्जिस्ट करता है और आकाश नाम से यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो आकाश चलेगा, तो भाई इनवैलिड देगा, इनवैलिड यूज़र नेम, क्योंकि भाई आकाश नाम से तो यूज़र ही नहीं एग्जिस्ट करता, इनवैलिड यूज़र नेम आ गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, ठीक। ऑथेंटिकेट मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड डालने वाले, यूज़र नेम हमने पासवर्ड डाला, अगर उस बंदे का यूज़र नेम पासवर्ड गलत होगा तो हम इनवैलिड पासवर्ड करके एरर थ्रो करा देंगे। अगर उस बंदे का पासवर्ड वगैरह सही होगा तो हम सेशन में वैल्यू डाल देंगे और उसको रेसिपीज़ वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो ये चीज़ हमारी सही काम करेगी। तो अब हम जाएंगे लॉगिन वाले पेज पे एंड यहाँ पे हम डालते हैं मान लो अभिजीत एंड इसका पासवर्ड कुछ भी डालते हैं, मान लो ओके। सबसे पहले तो ये इशू में फिक्स करना पड़ेगा, जहाँ पे आएगा टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे नेम वगैरह तो ऐड ही करना पड़ेगा। नेम आ जाएगा क्या हमारा, यूज़र नेम, और यहाँ पे हम नेम डाल देंगे, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक। तो इसको अगर हम रीलोड करते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम डाला अभिजीत, ठीक है, पासवर्ड कुछ भी डाला, तो ये पहली बात तो ये एरर मैसेज नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे जांगो के अलर्ट मैसेज को हमने कॉपी नहीं किया। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इससे भी एक और लास्ट में टिप दूंगा, जैसे एरर मैसेज को रिडंडेंट से रिमूव करोगे। तो अभिजीत डाला, यहाँ पे कुछ डाला तो इनवैलिड यूज़र नेम 2 बार प्रिंट हुआ क्योंकि पिछला वाला भी मैसेज जो है सेशन में एडेड था, इस वजह से आ गया। तो यहाँ पे मैं अभिजीत डालता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ, तो ये इनवैलिड यूज़र नेम क्यों दे रहा है, अभिजीत नाम से तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक सेकेंड,
यहाँ पे नॉट कंडीशन लगेगी, ये मैं भूल गया था। अगर देखो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र नेम एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तब हमें इनवैलिड यूज़र नेम डालना है ना। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई थी, अब नॉट वहाँ पे होगा अभिजीत, यहाँ पे फिर हमने कुछ भी पासवर्ड डालेंगे तो इनवैलिड पासवर्ड बताएगा। बट अब मैं यहाँ पे सही सही पासवर्ड डालता हूँ अभिजीत, और यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ, एंटर करूँगा, अगेन इनवैलिड पासवर्ड दे रहा है। एक बार रजिस्टर कर लेते हैं, मान लो अभिजीत गुप्ता अंडरस्कोर अभिजीत गुप्ता 1 2 3, सेव किया, अकाउंट क्रिएटेड हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ, डालता हूँ अभिजीत अंडरस्कोर अभिजीत गुप्ता, पासवर्ड में 1 2 3 डालता हूँ, तो लॉगिन मतलब सही हो गया। लॉगिन मिसिंग 1 पोजीशन आर्गुमेंट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें डालनी होती है। पहला तो भाई एक रिक्वेस्ट होता है ना सेशन में मेंटेन करने के लिए, रिक्वेस्ट जो ये ऑब्जेक्ट में यहाँ से आता है, एंड उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होता है वो यूज़र नेम होता है। तो हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो ये आ गया इस पेज पे। तो अब अगर मुझे चेक करना है कि कौन सा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, तो उसके लिए मैं रेसिपीज़ वाले पेज पे जाऊँगा एंड यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो ये रिटर्न कर देगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। यहाँ पे देखो अंडरस्कोर अभिजीत गुप्ता आ गया। अगर मुझे इसका फर्स्ट नेम जानना है तो डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करूँगा तो ये इसका नेम आ गया, अभिजीत आ गया, लास्ट नेम इस तरीके से दिखा सकते हो। तो अब देखो ये लॉगिन है, तो अब इसी तरीके से भाई हमें लॉग आउट भी बनाना पड़ेगा। देखो जैसे ये लॉगिन करता है तो वैसे ही लॉग आउट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक राउट रजिस्टर कर लेंगे, डेफ लॉग आउट अंडरस्कोर पेज करके। इसको भी आप नेम सही रखना क्योंकि ये मतलब वो कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक। तो रिटर्न रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर हम रिटर्न करवा देंगे इसको लॉगिन पेज पे, स्लैश लॉगिन वाले पेज पे हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक, लॉगआउट। और लॉगआउट करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ पे जैसे लॉगिन होता है वैसे ही एक लॉगआउट भी होता है। एंड लॉगआउट में हमें बस रिक्वेस्ट पैरामीटर डालना होता है। जैसे कि ये लॉगआउट गया तो यहाँ पे हम लॉगआउट कर मेथड कॉल करेंगे और इसमें हम रिक्वेस्ट डाल देंगे ताकि ये सेशन में से, इस रिक्वेस्ट वाले सेशन में इसको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, वहाँ से ये रिमूव कर दे। तो ये लॉगआउट पेज को हम जाएंगे अपने urls.py में रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाथ, ठीक है, ये लॉगआउट पेज हो गया। और अगर चाहो तो एक यू कैन से नाव बार भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो जिससे वो लॉगआउट आ जाए, तो उसको भी कर लेते हैं। गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से एक छोटा सा यू कैन से नाव बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये नाव अलग है, ओके। सो कोई भी एक छोटा सा नाव बार, ये देखो ये वाला नाव बार सही है, तो इसको कर लेंगे कॉपी एंड आएंगे यहाँ पे लाइक base.html में आएंगे। अब base.html है एक्चुअल में हमारी होम वाले के अंदर, तो टेम्पलेट्स खोलेंगे, base.html खोलेंगे और यहाँ पे जाकर के इसको कर देंगे पेस्ट। और ये जो बटन है यहाँ पे हम दे देंगे ahref = /logout, ठीक। लॉगआउट का बटन दे दिया और यहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट और यहाँ पे ये एरर देखें, ठीक है। तो अगर अब जाकर के रीलोड करोगे तो यहाँ पे एक आपको नाम बार भी दिख जाएगा इस तरीके का। इसके अंदर थोड़ा सा सही करने के लिए इसको दे देंगे शैडो LG और यहाँ पे लिख देंगे BG डेंजर, ठीक है, ओके। P of 3 कर देंगे तो थोड़ा सा ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे BG डार्क क्लास से कुछ होता है, चलो ठीक है, ये बन गया हमारा। और ये देखो ये लॉग आउट बटन हो गया, इसको आउटलाइन की जगह पे हम बटन सक्सेस दे देते हैं, तो ये हो गया लॉग आउट
सर्च को चाहो तो रिमूव कर सकते हो, फॉर्म को चाहो तो पड़ा रहने दो, क्योंकि अदरवाइज ये इधर उधर भाग जाएगा। तो ये लॉग आउट हो गया। अब जैसे लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट, ये क्या एरर है ये? ओके, कोई इशू आया है यहाँ पे urls.py के अंदर। ये क्या इशू है? str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट, मे बी आई थिंक यूज़र लॉगिन नहीं हुआ है क्या? लॉगिन पे आएंगे, अंडरस्कोर अभिजीत गुप्ता 123, लॉग आउट करेंगे। अब एट्रीब्यूट एरर, str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट, ये कहाँ पे इशू आ रहा है? ओके सॉरी, हमें यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट होगा, उस वजह से मैं भी शायद ये दे रहा हूँ इशू। हाँ ठीक है, तो रिटर्न रिडायरेक्ट करना था। अब देखो यहाँ पे जब यूज़र लॉग आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें लॉग आउट नहीं देना, यहाँ पे लॉगिन का बटन देना। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे यू कैन से रजिस्टर वाले पेज पे, बेस वाले पेज पे। अब देखो यहाँ पे हम एक यू कैन से डायनेमिक UI दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। एक मेथड होता है इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड है तो फिर हम ये दिखाने वाले हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं एल्स। कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे। अगर यूज़र नॉट ऑथेंटिकेटेड है, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो लॉग आउट दिखाओ, अगर नॉट ऑथेंटिकेटेड है तो हम उसको लॉगिन पेज दिखाने वाले हैं, लॉगिन, और इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे एंड इफ, ठीक, इसको करेंगे रीलोड। तो देखो अगर यूज़र हमारा लॉगिन है तो ये लॉगिन दिखा रहा है, लॉग आउट है। अगर ये मतलब लॉगिन कर जाएगा यूज़र तो हम इसको लॉग आउट दिखाने वाला है। अभिजीत लिखेंगे अंडरस्कोर गुप्ता 123, हिट किया, देखो लॉग आउट आ गया। अगर हम इसको लॉग आउट कर देंगे तो ये लॉगिन दिखाएगा। इधर से ध्यान देना, थोड़ा ये कलर वैसा टाइप लग रहा है, कलर थोड़ा सही करते हैं। वो बेस के अंदर डेंजर की जगह पे कौन सा प्राइमरी दे देते हैं, सही रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक लगता है। शैडो प्रॉपर्टी एक होती है, नो शैडो वीडियो, शैडो दिया तो है तो आ नहीं रहा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, शैडो LG ही क्लास होती है, चलो कोई नहीं। बट थोड़ा सा ठीक है ये, मतलब P ऑफ अगर हम 2 देंगे तो हो सकता है थोड़ा ठीक लगे। ओके सो ये एक नाव बार काइंड ऑफ बन गया है। तो अब भाई देखो, लेकिन चक्कर यहाँ पे अभी भी है कि कोई भी आकर के रेसिपीज़ वाले को देख सकता है, तो ये ना ये नहीं होना चाहिए। ये राउट तभी बंदा देख पाएगा जब वो बंदा ऑथेंटिकेटेड होगा, अदरवाइज उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे क्या, लॉगिन वाले पेज पे। मतलब ऐसा ही होना चाहिए। मान लो अगर कोई रेसिपीज़ वाले राउट को क्लिक करता है या आकर के डायरेक्टली राउट पेज कर देता तो ऐसे नहीं खुलना चाहिए, वो लॉगिन पहले लॉगिन होना चाहिए तभी ये राउट खुलने वाला है। तो उसके लिए एक यू कैन से डेकोरेटर होता है, यू कैन से जांगो के अंदर लॉगिन रिक्वायर्ड का। तो यहाँ पे आओगे तो लिखोगे क्या, लॉगिन, उस डेकोरेटर को इंपोर्ट कर देते हैं, बिकॉज जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ तो रिक्वायर्ड है, तो लॉगिन रिक्वायर्ड। ये आप इस तरीके से सर्च भी कर सकते हो, लॉगिन रिक्वायर्ड जांगो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से कॉपी लॉगिन रिक्वायर्ड करके फ्रॉम jango.contrib.auth.decorator से हम लॉगिन रिक्वायर्ड इंपोर्ट करेंगे, और जिस भी राउट पे लगाना है तो @लॉगिन रिक्वायर्ड लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया। मतलब अब इस पर अगर मैं लॉग आउट हूँ तो ये
इस वाले पेज पे जाने वाला हूँ। और जहाँ पे मैं URL दे देना है, URL मतलब किस URL पे आप फेंकना चाहते हो। मान लो किसी का कस्टम URL होता है तो वो कस्टम URL यहाँ पे देख सकते हो। मान लो account/public/domain से जो भी होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अब मैं जाऊँगा अगर रेसिपी वाले पेज पे, तो ये हमें URL_ पाथ कुछ करके होता है, वो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। एक बार लॉगिन URL, सॉरी ये लॉगिन URL हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सिस्टम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो रेसिपीज़ पे अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये लॉगिन आ जाएगा। तो यहाँ पे राउट भी आप देख सकते हो, पहले लॉगिन करो जा करके, फिर ये रेसिपीज़ वाले राउट पे भेजेगा। तो मैं यहाँ पे अगर लॉगिन कर लेता हूँ तो यहाँ पे _ अभिजीत गुप्ता, यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ तो ये लॉगिन हो गया। और अगर मैं इनकॉग्निटो पे जाऊँ खोलूँ तो ये लॉगिन पे फिर से भेज देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे लॉग आउट दिखा रहा है तो लॉगिन हो गया। तो हमारा एक कस्टम बढ़िया सा मेथड बन चुका है। तो जा कर के शेयर कर सकते हो। मान लो अगर कोई यूज़र है अभिजीत गुप्ता और यहाँ पे आएगा डालेगा 1 2 3 तो ये दिखाएगा, देखो ये रेसिपीज़ हैं, आकर के पढ़ सकता है। तो थोड़ी UI फिक्स कर सकते हो, ऐड रेसिपीज़ का यहाँ पे बटन डाल सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो ये ठीक ठाक वीडियो था, बताना मेरा फर्ज था कि किस तरीके से आप पूरा ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, लॉगिन रिक्वायर्ड लगा सकते हो। एंड ये अगर मान लो आपको इस राउट पे भी चाहिए भाई, अपडेट भी वही कर पाएगा जो लॉगिन होगा, तो वो लॉगिन कर दोगे। तो विदाउट लॉगिन कोई कर ही नहीं पाएगा अपडेट, ठीक है। और डिलीट पे भी लॉगिन रिक्वायर्ड लगा दोगे, तो अगर कोई बिना लॉगिन करके डिलीट करना चाहेगा तो वो फिर से लॉगिन राउट पे जाएगा। लॉगिन पेज पे लगा भी मत देना, क्योंकि अगर लॉगिन ही नहीं कर पाएगा तो लॉगिन पेज कैसे खोलेगा, रजिस्टर पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ राउट है जहाँ आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। सो आई होप लाइक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगेन, आपने अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े वीडियोज़ में डाल रहा हूँ एंड आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने वाली है। अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, लाइक मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको पर्सनल इशू है वो भी सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन, न्यूटन स्कूल तो भाई है ही। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फिर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में इन्वॉल्व कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू।